हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की ही एक टाइप की, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। बात करते हैं कि ये जो है चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव को जो है होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ भी हैं और कुछ जो है इसकी चुनौतियां भी हैं, जिसको हम लोग डिटेल्स करके देखेंगे आज की इस सेशन में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन में। पहला जो है पॉइंट हो जाएगा वन नेशन वन जो है इलेक्शन। ये है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसकी हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, एक देश एक चुनाव है। मतलब पूरे देश में सरकार ये चाहती है कि एक ही चुनाव हो। अलग अलग जो चुनाव होते थे वो अलग अलग चुनावी प्रक्रिया ना हो, बल्कि एक चुनाव हो, जिसे हम लोग बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा 18 सितंबर को एक राष्ट्र एक चुनाव का उच्च समिति का गठन किया गया है 2024। इसका मतलब है ये गठन करने का जो है स्वीकार कर लिया गया, सरकार ने स्वीकार कर लिया कि भाई देखिए अब हम गठन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी चर्चा में पॉइंट बन गया। अब आते हैं, यह उच्च स्तर समिति का गठन सबसे पहले 2023 में हो गया था। ये 2023 में हुआ था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? रामनाथ कोविंद थे। यहाँ से भी आपके वनडे एग्जाम में दे सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के समय जब उच्च समिति गठित की गई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चुनाव के इतिहास को हम लोग जान लेते हैं। जो भारत में चुनाव है उसका इतिहास क्या रहा है, मतलब कब कब क्या क्या चीज़ें बदली गई। याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद हमारे पास जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन भारत गणतंत्र बन गया था। और जब भारत गणतंत्र बना तो वहाँ पर पूरी जो पावर थी वो जनता के हाथ में दे दी गई कि जनता ही राष्ट्र के मुखिया को नेतृत्व करेगा या चुनेगा। ये पूरी पावर जो है जनता के हाथ में होगी, जो कि हर 5 साल बाद जो है जनता अपने पावर का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए सभी पूरे देश में जो है एक साथ चुनाव कराए गए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। देखिए, वन नेशन वन राष्ट्र जो इलेक्शन है वो पहले चल रहा था, फिर बाद में कुछ बीच में गड़बड़ियाँ हुई, जिसकी वजह से ये समस्याएं हमको देखने को मिलती है कि कभी विधानसभा का कभी और होता है, लोकसभा का कभी और होता है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर देश में प्रथम लोकसभा जो आम चुनाव कराए गए थे, उसी के साथ साथ राज्यसभाओं में भी चुनाव कराया गया था जो 1921 में। इसका मतलब 1951 और 52 में ये देखने को मिला था। 1951-52 में हमें ये देखने को मिला कि पूरे विधानसभा और लोकसभा में एक साथ चुनाव कराए गए। अब देखिए, इसके अलावा यह प्रक्रिया आगामी 3 चुनाव तक लगातार एक साथ चलती रही। मतलब 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। तो जब 51 में हुआ तो दूसरा चुनाव देखिए 1957 में हुआ, तीसरा 1962 में हुआ, चौथा 1967 में। यहाँ तक जो चुनाव कराया गया लगभग दोनों का सेम कराया गया। मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 3 बार सेम हुआ, एक ही समय पर हुआ। अब बात करते हैं कि 1968-69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई और लोकसभा भी 1970 में जो है लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई, जिसके कारण ये अलग अलग समय पर चुनाव प्रारंभ हो गए जो वर्तमान तक चलते आए। इसका मतलब है कि ये चुनाव प्रक्रिया वर्तमान तक तब से लेकर चलती आ रही है। फिर वो समस्या हो रही है कि नहीं, अब पहले जैसा वन नेशन वन इलेक्शन भारत में बना दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये प्रक्रिया किस तरह से बनी। तब जा कर के हमारे जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद ने इस पर एक सुझाव दिया कि एक उच्च समिति बनाई जाए। देखिए, ये उच्च स्तरीय समिति बनाई गई जो है 2 सितंबर 2023 को 8 सदस्यों वाली इस समिति का गठन किया गया। यह समिति 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। उस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी गई थी कि क्या क्या आगे कराया जाएगा। तो देखिएगा, यह रिपोर्ट जो है सौंपा गया तो उसमें क्या सिफारिशें दी गई थी, क्या सुझाव दिया गया था। सुझाव दिया गया था कि अभी वर्तमान में किसी भी विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। अभी जो चुनाव होने वाले हैं किसी भी विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। सबके
विधानसभा के चुनाव चाहे लोकसभा तक 2029 तक ले जाया जाए। मतलब अभी जिन जिन राज्यों में विधानसभा अगले साल भंग होने वाली है उसको भंग न किया जाए, और जिन राज्यों में 2 साल बाद भंग होने वाली है उनको भी भंग न किया जाए। सबको उठा करके 2029 तक लोकसभा के चुनाव तक ले जाया जाए, और पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा को एक साथ करा दिया जाए। उसके दूसरे चरण में 100 दिन बाद जितने भी स्थानीय निकाय हैं, मतलब पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, ये देखिए 100 दिन बाद पंचायती राज व्यवस्था, इसका मतलब है कि जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हैं 100 दिन। याद रखिएगा, ये सिफारिश में से आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सिविल सर्विस में इसे कथन कारण करके करंट अफेयर्स दे सकता है। देखिए टोटल का चुनाव का जो प्रक्रिया है किस वर्ष तक ले जाना है, 2029 तक ले जाना है, और 100 दिन के बाद जो है दूसरा चरण होगा पंचायती राज व्यवस्था, जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत होते हैं उसको कराया जाएगा। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को एक एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाएगा। जैसे एक ही में आपका जो है लोकसभा के लोग रहेंगे, राज्य विधानसभा के लोग रहेंगे और पंचायत व्यवस्था के लोग रहेंगे, उनका एक ही मतदाता सूची में बना रहेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे क्या हो सकते हैं, ये देखिएगा। फायदे हो सकते हैं कि चुनाव खर्च जो है में कटौती हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में नॉर्मली खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए का जो है खर्च हुए थे। इससे दोनों चुनाव कराए जा सकते थे। यदि देखा जाए तो इतने ही पैसे में हम लोकसभा का और विधानसभा का भी चुनाव करा सकते हैं। सोचिए कि ऐसे में अलग अलग राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे तो उसमें भी तो पैसे खर्च होंगे। तो इससे हम लोग सीधे तौर से ये समझ सकते हैं कि इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों चुनाव करा सकते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार जो चुनावी चंदा लिया जा रहा है इससे क्या हो रहा है कि कंपनियां बाधित होती हैं। राजनीतिक चंदा जो है चुनाव जैसे ही चुनाव में चंदा बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। कोई बाहर रह रहा है तो वो अपने घर आएगा और जो है, क्योंकि एक ही बार उनको अधिकार मिल रहा है 5 सालों में, तो इसमें क्या होता है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। तो ये सभी जो है, यहाँ तक कि सरकारी जितने भी पावर हैं उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से किया जाएगा, क्योंकि जो प्रशासनिक ढांचा है बार बार चुनाव होने से डिस्टर्ब होता है। तो ये सभी फायदे हैं। ठीक है, और जिसमें चुनौतियाँ क्या हैं, कुछ विपक्ष पार्टियाँ जैसे आपका तृणमूल कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इन लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि स्थानीय मुद्दों को जो है एक साथ चुनाव में उठाया नहीं जा सकता, केवल केंद्र का ही मुद्दा बना रहेगा। इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। तो आज का सेशन इतना ही। हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का वीडियो हम लोग लगातार बड़े पॉइंट पर भी देते रहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे एग्ज़ाम फास्ट यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।